बात करते हैं सर नौसेना की। चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस मोरमुगाओ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके अलावा नौसेना ने कलवरी वर्ग की पनडुब्बी वाकशीर का समुद्र में परीक्षण शुरू किया। इसके अलावा पिछले सप्ताह यह भी खबर रही कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में डूबी चीनी नौका का पता लगाया। इसे सबको कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, देखिए, हमारा काफ़ी पहले से था कि इंडियन ओशन में भारत देखा जाए तो टेबल टॉप पर बैठा है। पूरा इंडियन ओशन नीचे है जी। और कितना इन्फ्लुएंस हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी नौसेना की ताकत उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी जी। हिस्ट्री में आप जाइए तो मैक्सिमम जो हमारी इन्वेडर्स हमारे ऊपर आए, ट्रेड वाले जो भी आए, सब सी रूट से ही आए जी। जो 26/11 का जो अटैक हुआ था वो भी सी रूट से ही हुआ जी। तो जहां तक ग्राउंड लेवल में हम काफ़ी मजबूत थे, एरियल में हम काफ़ी मजबूत थे जी। मजबूत इन द सेंस उसको डिटेक्ट करने में, रिकी में और एक्शन लेने में शायद हम सी पर उतना ही नहीं थे जी। उतना ध्यान नहीं था और बहुत ज़रूरी था। पनडुब्बी में हमारी काफ़ी कमी थी जिसमें ये जाना हमें देखना ज़रूरी था। और हमारी जो है तकरीबन कुल मिलाकर के जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है करीबन 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर है जी। थोड़ा ही मतलब 2-3 लाख कहें, अगर मेरे ख्याल से हम 5वें या 6ठे हैं वर्ल्ड में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अमेरिका आज की डेट में सबसे ज़्यादा है उसके पास, क्योंकि चारों तरफ से उसका है और बाकी जो जगह हैं जहाँ पर सी उसके वो हैं। हमारी जो बाउंड्री है, सी बाउंड्री तकरीबन 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो काफ़ी बड़ा हमारे पास एरिया है जी, जिसको हमें देखना ज़रूरी है। और ये शुरुआत हुई थी, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुई थी। आप देखिए, हमने ट्राई सर्विसेज कमांड जब बना था, अंडमान निकोबार कमांड अब तो काफ़ी पुराना हो गया है और बड़ी अच्छी तरह से उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। और वो एरिया ऐसा है कि वहाँ से हम साउथ चाइना सी से लेके इंडो पैसिफिक से लेके सब एरिया को नज़र रख सकते हैं जी, देख सकते हैं वहाँ से, और देख सकते हैं इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि जिस आप बात कर रहे थे इस सबमरीन की, इस सबमरीन को एक्चुअली ये तो 6वीं और मेरे ख्याल से आखिरी सबमरीन जो अभी बनी है। ये सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। प्रोजेक्ट 75 जो हमने बोला था नेवी के लिए, उसके अंडर में एक ये प्रोजेक्ट था जिसमें एक्चुअली भारत सबमरीन बननी थी और फ्रेंच जो नेवल इंडस्ट्री है उसके साथ एक करके बनी थी, जिसमें इसका बेसिकली आईएनएस मोरमुगाओ नाम है। स्टेल्थ क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयल है जिसको ये हमें बहुत ज़रूरत थी सबमरीन में। गाइडेड जो डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की कमी थी हमारे पास और ये उसको पूरा करती है। और ये जो है सितंबर 2016 में लॉन्च हुई थी, बनना शुरू हुई थी और ये अभी 18 दिसंबर को तकरीबन कंप्लीट हो गई थी और इसका ट्रायल चल रहा है जो कि अब इंडक्ट हो जाएगी इसी महीने, अगले महीने तक। और इसके ऊपर 2 हेलीकॉप्टर ध्रुव जिसकी हम बात कर रहे थे जो नेवी के लिए बने हुए हैं जी, वो इस पर रह सकते हैं। उसके अलावा सीकिंग हेल्प भी इसके ऊपर रह सकता है। इसके ऊपर ये एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया की एक बहुत बड़ी, बहुत एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर पनडुब्बी जो हमारे पास ये होगी और एक बहुत एडवांस मिसाइल इस पर लगाई जा रही हैं जी। और ये भी है कि इसमें तकरीबन इसका 75% जो कंपोनेंट है टोटली मेक इन इंडिया वाला है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पास। नहीं तो हम तो हर समय बाहर से ही लेते थे जी। इनफैक्ट आपको याद होगा काफ़ी पहले कि टर्की से हमने कांटेक्ट किया था 2 सबमरीन बनाने के लिए, जो बाद में डील कैंसिल हुई टर्की के साथ। तो इसमें 32 जो है अपना बराक जो सैम सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें रहेंगी, जो इसमें इससे लॉन्च की जाएंगी, जिनका कि ट्रायल इसमें हुआ है। 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स होंगे और 2 रॉकेट लॉन्चर्स होंगे। बेसिकली ये एंटी सबमरीन
मेजर्स के लिए कि जी। अगर अंदर से कोई और दूसरी सबमरीन, हम बिकॉज सबमरीन के लिए सबमरीन ही सबसे बड़ी, सबसे डिस्ट्रॉयर्स जो है वही है, जी सबमरीन है, जी तो उसके लिए भी वेपन्स लगे हुए हैं। इसमें नेवल गन है और इसके अंदर रॉकेट कंट्रोल सिस्टम, प्लस इसके साथ रेकी और के लिए भी बहुत एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, जी जो कि काफ़ी मतलब वर्ल्ड के काफ़ी एडवांस्ड हैं सिस्टम्स। तो बेसिक फैक्ट है कि जो बनी है इसमें काफ़ी सोच, आगे की सोच करके ये बनाया गया है, जी। जो जिसको हमें बहुत फ़ायदा करेगी। और जिस मिसाइल की बात कर रहे थे हम, उसका रेंज जो है, बराक जो मिसाइल है, बराक 8 सर्विस टू एयर मिसाइल, इसका रेंज 500 मीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। जी तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना इन्फ्लुएंस ये कर सकेगी। और इसका जो वॉरहेड है तकरीबन 60 किलो का है, जी बहुत ज़्यादा बहुत एक्सप्लोजिव है, जो कि जी। डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी बहुत बड़ी चीज़ को भी। जी और इसका जो डेटोनेशन सिस्टम एक हार्ड किल वाला है, बहुत मजबूत चीज़ के अंदर भी पियर्स कर जाएगा और जी। उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है। सिस्टम भी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है और स्पीड इसकी तकरीबन 3600 किलोमीटर पर आवर की है इस जी। मिसाइल की। जी तो मतलब एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो इसमें लग चुका है। और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर है, लेकिन अगर आधी स्पीड से चलेगी 28 की हिसाब से, तो ये तकरीबन 7000 किलोमीटर, 7400 किलोमीटर तक चल सकती है। जी तो मतलब काफ़ी देर तक ये अपना ऑपरेशन जारी रख सकती है उसके अंदर। जी तो मेन चीज़ ये है कि छठी और लास्टवी सबमरीन थी जो यहाँ से बननी थी फ्रांस के नेवल ग्रुप से, और ये तकरीबन $3.5 बिलियन की डील थी जी जिसमें कि ये सबमरीन बनी है। और एक ये बहुत हमारी इन्फ्लुएंस करेगी, हमारी जो रादर मैं कहूँगा कि जो हमारा इन्फ्लुएंस है सी के अंदर नेवी की, उसको बहुत आगे ये बढ़ाएगी। जी। और इसमें इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो मैं अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट 75 की, उसमें एक मिसाइल सबमरीन्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 1999 से ये सोच चल रही थी और प्रोजेक्ट चल रहा था। और जैसा हम कहते हैं कि हमेशा डील हमारी तो लेट होती हैं, जी लेट हुई थी, लेकिन फिर भी अगर 2016 से और अगर भी बन गई है मझगांव डॉक लिमिटेड के थ्रू, जी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। 75% इंडिजनाइजेशन से। और आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि 85-90 तक पहुंचेंगे। 5-10% तो हर एक, अभी आज भी रूस और अमेरिका भी बाहर से ले रहे हैं जी, कुछ ना बिल्कुल, कुछ, तो बिल्कुल। वो तो रहेगा। जी दूसरी चीज़ जो इसमें है कि इसमें कुछ और टारपीडोज और बाकी चीज़ें जो पहले एक्चुअली बात हुई थी, इसमें कुछ और टारपीडोज को लगाने की एक कंपनी थी WASS, लेकिन वो जो है अगस्ता वेस्टलैंड की सिस्टर कंपनी थी। अच्छा। आपको पता ही उसके बारे में, इसलिए वो ब्लैकलिस्टेड कैंसिल हो करके और दूसरे टॉर्पीडोज लगाए गए। लेकिन ये भी जो है उसी स्टैंडर्ड के हैं, काफ़ी अच्छा ये वेपन सिस्टम है जी। इसमें। तो इसलिए जो है एक हमारे लिए बहुत ही जो मैं कहूँगा कि हमारी एनहांस हो गई है कैपेबिलिटी, सी कैपेबिलिटी जी। इसके थ्रू। जी। दूसरा जो आपने बात की दूसरे वेसल की, तो लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप देखिए, अगर कंपेयर करें हम अपने आप को बाकी देशों से, तो हमें और आगे बढ़ना है जी और आगे बढ़ना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आगे हम बढ़ रहे हैं। हाँ, पेस हमारा थोड़ा स्लो जरूर है जी। लेकिन अभी, पहले हम कहते थे कि फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम थी, जी। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि हम जो है धन की कमी नहीं होने देंगे जी इक्विपमेंट के लिए किसी भी उसमें। जी। तो ये चीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि और पेस आगे बढ़ेगा जी। इसके ऊपर, और हम अपने नेवल इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की थी इस चीन की, जी। इसमें अभी जो उन्होंने चीन की जो एक पोत डूबा, हाँ, जो उनकी बेसिकली पोत एक जो है उनकी डूब गई थी, क्या मतलब फिशिंग वेसल थी जी। जिसका उनको पता नहीं लगा जी। कि वो थी। उस समय हमारी खैर नेवी
कि कुछ एलिमेंट्स तो वहाँ आसपास थे ही, जी और उन्होंने हमको भी, भारत को भी बोला जी उन्होंने। और उस समय सबसे पहले P-80 जो हमारा एयरक्राफ्ट था उस टेक ऑफ किया, और सबसे पहले उसने जा कर के पता किया कि ये कहाँ पर है, जी उसका पूरा लोकेशन पता करके उन्होंने जो है चीन को भी खबर की, जी और वो आए वहाँ, प्लस मदद भी किया जी उनको। वहाँ जितनी हो सकती थी लोगों को निकालने में, 39 लोग तकरीबन मिसिंग थे। जी सारी इंफॉर्मेशन भी वहाँ उन्होंने दी। तो ये अगर देखा जाए तो आप ये देखिए कि इसमें हमारी इंडियन नेवी सिर्फ एक डिफेंस या कहते हैं लड़ाई की यूनिट नहीं है। जी, ये जी। हर एक चीज़ में, पीस टाइम में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, जहाँ जिसको मदद की ज़रूरत है वहाँ मदद करती है। जी और चीन ने धन्यवाद भी किया जी हिंदुस्तान का बाद में इसके लिए। जी तो ये एक चीज़ देखी जाए तो ये मदद जो है बाकी के लिए भी है, कि बाकी देशों के लिए भी है जी कि वो डिपेंड कर सकते हैं हिंदुस्तान पर। ऐसी अगर त्रासदी कहीं आती है, ऐसी अगर कोई चीज़ होती है, जी तो इंडियन नेवी पूरी कैपेबल है जी उसके लिए, इन सब चीज़ों में उनकी मदद करने के लिए। जी और इसमें जो मैं बात कर रहा था, P-80 जो एयरक्राफ्ट है, उसने जो है उसके जो सार इक्विपमेंट है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उन्होंने लोकेट भी किया और उन्होंने मदद की, गाइड किया चीन की जो शिप थी उसको वहाँ पर, उस जगह पर। तो मानवता के दृष्टिकोण से, डिजास्टर रिलीफ की दृष्टिकोण से हमेशा भारत ये करता आया है जी और हमेशा तैयार रहता है इसके लिए। बिल्कुल। और भारत की एक खूबी है कि वो सबके लिए, मदद के लिए सबसे पहले खड़ा रहता है। चाहे हमने देखा कि किस तरीके से तुर्की भले दुश्मनी दिखाता हो, लेकिन भारत ऑपरेशन दोस्त चलाता है वहाँ पर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने किस तरीके से बताया कि MiG-21 का क्या विकल्प हो सकता है, भारत उसके लिए क्या कर रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हमारे दर्शकों को दिए, G7 शिखर सम्मेलन और उसके विरोध में एक जो मध्य एशियाई देशों का चीन ने अपना सम्मेलन किया, उस पर आपने विस्तार से अपनी राय रखी। पाकिस्तान के हालात और भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत पर आपने अपनी राय रखी है। आज के कार्यक्रम से मुझे उम्मीद है कि दर्शकों के मन में और भी जो संबंधित सवाल होंगे उनके सब के जवाब मिले होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।